हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। मेरा नाम सीए निखिल गांधी है। सर आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं सर, ये तो आप लोगों को मालूम ही है। आपने वीडियो के पापा इधर उधर तो देख ही लिया रहेगा सर। सर पहली बात तो सर मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा सर, ये वीडियो सीए सीएस सीएम है, तीनों स्टूडेंट्स के लिए है सर। चलिए सर पहले थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं सर। क्या सर आईसीआर ने ना एग्जाम मर्ज कर लिया सर। सर ये तो हमें मालूम है सर। तो सर अभी ऐसी कौन सी चीजें जो हमें करनी चाहिए या ऐसी कौन सी चीजें जो हमें नहीं करनी चाहिए सर, स्पेसिफिकली ये नहीं वाले पार्ट पे हम ज्यादा फोकस करेंगे सर। या किस तरीके से करना है, कौन सी चीजें करनी है सर, आज हम उसके रिलेटेड डिस्कशन करने वाले डेफिनेटली सर। सर देखिए आप सीए रहने दो, सीएस रहने दो या सीए में रहने दो सर, आप कोई भी स्टूडेंट रहने दो सर, कौन से भी लेवल के रहने दो। आपके एंट्रेंस लेवल की बात करता हूं या मैं आपके इंटर लेवल की बात करता हूं या मैं आपके फाइनल लेवल की बात करता हूं सर, हम सबका टारगेट सिर्फ एक ही है सर। क्या बनना है सर? हमें प्रोफेशनल बनना है सर। सर हमें क्वालिफाइड बनना है सर हमें बनना है सर, किसी भी हालत में जी जान से बनना है सर। सर बट एग्जाम पोस्टपोन हो रहे ड्यू टू कोविड सर। तो सर उस केसेस में हम करें तो करें क्या सर? सीएमए के तो एग्जाम सर अगस्त में आ गए सर। सर सी अगस्त सॉरी सितंबर में आ गए सर, 1 सितंबर। तो सीएस का अभी तक नोटिफिकेशन आया नहीं है रिवाइज वन, और सीए का तो पोस्टपोन होकर नवंबर हो गया। तो सर हम करें तो करें क्या सर? सर बेसिकली हम मैंने क्या डिस्कस करने वाले वो चीजें मैंने यहाँ पे डिटेल में लिखी हुई है सर जी। आज हम बेसिकली डिस्कस क्या करने वाले सर, आज हम तीनों लेवल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फिर आप इंटर के हो फाइनल के हो या फाउंडेशन के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। दूसरा चीज हम क्या डिस्कस करने वाले, अगर आप देखोगे तो सर हाँ, अगर मैंने सिंगल ग्रुप किया है तो सर उसका इजीएस्ट एडवाइस क्या है वो आप लोगों को भी मालूम है सर। सेकंड ग्रुप दे दो, बट स्टिल सर उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं सर। सर अगर हम फाउंडेशन या दोनों ग्रुप्स देने वाले थे बट सर एग्जाम पोस्टपोन होने की वजह से नहीं दे पा रहे, तो सर उस केसेस में हम क्या एड्रेस करेंगे वो भी हम एक बार देख लेते हैं सर। और सर ये थोड़ी बहुत चीजें हैं इसमें सर, ये जो टाइम टेबल वाला पार्ट है इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, मैं ऊपर आपको लिंक शेयर कर दूंगा उसका। तो सर उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सर मैं क्वालिफाइड सीए हूँ। मेरा प्रीवियसली आई वाज वर्किंग विद केपीएमजी। मैं यहाँ पे बेसिकली अकाउंट्स इंटर एंड फाउंडेशन लेवल पे सिखा लेता हूँ एट वेरियस इंस्टीट्यूट्स एंड ऑल। तो चलिए सर सबसे पहले मैं आपसे एक चीज पूछूंगा सर, मैंने अगर एक ग्रुप दिया है सर, सर अब इजीएस्ट एडवाइस क्या है कि सर आप दूसरा ग्रुप भी दे दीजिए सर। सर ये तो हमें मालूम ही है सर, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है सर, वो तो हमें भी मालूम है सर। बट सर हम ये पूछेंगे क्या हम जल्दी हैं, क्या हम लेट हैं सेकंड ग्रुप की पढ़ाई के लिए, सेकंड ग्रुप के क्लासेस के लिए, क्या हम कर पाएंगे क्या? वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। चलिए सर अगर आप फर्स्ट ग्रुप देते थे, मैं सी स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा ज्यादा स्पेसिफिक रहूंगा इस वाले पार्ट में, बट सी एस एंड सी ए में भी सिर्फ डेट्स को एडजस्ट कर लीजिएगा, बाकी सब चीजें सेम रहेगी। सर अगर आप एग्जाम्स देते थे तो नॉर्मली अगर आप मिड ऑफ मई तक फ्री हो जाते थे, सर हम लोग नॉर्मली मिड ऑफ मई तक फ्री हो जाते थे। यस सर जी। कुछ रहता था क्या? नहीं सर कुछ रहता ही नहीं था, मिड ऑफ मई है मस्त मजे मारो सर। डेफिनेटली सर यही चीज रहती थी। बट सर इसमें एक प्रॉब्लम हो जाता है सर, मिड ऑफ मई के बाद क्या रहता था सर, हमारा ऑलमोस्ट फर्स्ट वीक ऑफ जून से हमारे सब क्लासेस चालू हो जाते थे सेकेंड ग्रुप के। सर आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 6 जुलाई को, तो सर हम एक महीना पीछे हैं, अराउंड 1 मंथ हम पीछे हैं सर। तो सर एक महीने से कोई इम्पैक्ट होने वाला है क्या मेजर? अगर मैं आपको कहूं तो सर आपका मेजर इम्पैक्ट कुछ नहीं होने वाला है। हाँ माइनस थोड़ी बहुत चीजें हो जाएंगी। देखिए सर आप एक महीना पीछे हो बट आपका एक ग्रुप पूरा पहले वाला हो चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इतना हिट डाउन होने वाला है। तो मैं आपको डेफिनेटली बोलूंगा कि गो फॉर द सेकंड ग्रुप, कोई लेट नहीं है कुछ नहीं है। और ये माइंड क्लियर करके चलना कि सर हम सेकंड ग्रुप के चारों सब्जेक्ट्स करने वाले हैं और सेकंड ग्रुप पूरा हो जाएगा आराम से। 9 पॉसिबली सर 90% केसेस या 90% पार्ट हमारा पढ़ाई का हो चुका है सर। एग्रीड है सर। सर बट इसमें ना एक प्रॉब्लम हो जाता है सर। किस बात का प्रॉब्लम हो जाता है सर? अगर मैं सीएमए का स्टूडेंट हूँ तो सर फिर मैं क्या करूं? मैं एक ग्रुप दूं या मैं दोनों ग्रुप दूं या मैं क्या करूं सर? मुझे वो चीज का समझ में नहीं आता, मैं एक ग्रुप दूं या मैं दोनों ग्रुप्स दूं। क्योंकि सर मेरे वाले केसेस में तो सर ये सितंबर हो गया, मेरे वाले केसेस में ये थोड़ी मर्ज हुआ है। एग्रीड है सर। और मेरे केसेस में एग्जामेशन वाला भी सर फंडा ही कुछ और है डेफिनेटली सर। तो सर उस केसेस में मैं क्या करूं सर? देखिए सर फर्स्ट ग्रुप की पढ़ाई तो आपको छोड़नी नहीं है। मुझे अभी भी लगता है कि सितंबर में एग्जाम्स नहीं होंगे, बट स्टिल
फर्स्ट ग्रुप की पढ़ाई हमें नहीं छोड़नी है सर। सर इसके साथ आप सेकेंड ग्रुप के एक, मैं आपको वापस बोलूंगा सर, सेकेंड ग्रुप का एक या दो, उससे ज्यादा नहीं, इन दोनों की आप क्लासेस लगा सकते हो। सर कौन से सब्जेक्ट्स के क्लासेस लगाऊं? अगर आपको थ्योरी ज्यादा पसंद है तो थ्योरी के, प्रैक्टिकल ज्यादा पसंद है तो प्रैक्टिकल के। सर रीजन समझ लीजिए, अगर आपके एग्जाम्स पोस्टपोन हो जाते हैं, सबसे अच्छा चीज रहेगा कि 4 में से 1 या 2 सब्जेक्ट्स मेरे पहले से हो चुके हैं, तो सर ज्यादा टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है। सर दूसरा चीज क्या हो जाता है, सर अगर मेरे एग्जाम्स नहीं होते पोस्टपोन, सर अभी नहीं तो दिसंबर में तो देना ही है ना, तो दिसंबर के लिए आपका एटलीस्ट 1 या 2 सब्जेक्ट्स का वर्कलोड कम हो जाता है। सर अभी 1 लेना है या 2 लेना है, सर वो डिपेंड करता है कि आपके ग्रुप 1 की कितनी अच्छी पढ़ाई हुई। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक ही सब्जेक्ट पे जाइए, 2 सब्जेक्ट्स पे मत जाइए। बट स्टिल अगर आपके ग्रुप 1 की पढ़ाई बहुत अच्छी हो चुकी है, सर ऐसा था कि आंखें अभी बंद करूंगा एग्जाम लिख लूंगा, तो सर देन आई विल से कि गो फॉर बोथ द ग्रुप्स। इसके साथ आपके ग्रुप 1 की रिवीजन स्टार्ट होना चाहिए सर, इसमें ग्रुप 1 के रिवीजन को हमें पीछे नहीं छोड़ना है, इस चीज का तो सर हमें ध्यान देना ही हमेशा। चलिए सर मैं थोड़ा सा भी नीचे आ जाता हूँ सर। अभी हम डिस्कस करने वाले सर फाउंडेशन एंड बोथ द ग्रुप्स के केसेस में। सर फाउंडेशन एंड बोथ द ग्रुप्स के केसेस में कैसे होने वाला है सर, हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले सर। सर इसमें मैंने 2 सिचुएशंस लिए सर, एक तो हमारा 100% पोर्शन हो चुका है, ऑलमोस्ट पोर्शन हो चुका है, 100% तो मैं नहीं बोलूंगा सर, बट ऑलमोस्ट पोर्शन हो चुका है। दूसरे वाले केस में सर अराउंड 70% पोर्शन हो गया है। तो सर जैसे एग्जामिनेशन कैंसिलेशन की न्यूज आती है, कैंसिल ही बोलेंगे बाबा, मर्ज करने का मतलब क्या हो गया, मेगा कैंसिल हो गया सर। तो सर हमारे मन में लड्डू फूटा या ना फूटा रहने दो, बट सर हम पढ़ाई को छोड़ दें, मतलब 1 महीना मस्त आराम से सर जिएंगे जिंदगी सर, सीरीज देखेंगे सर, डार्क करके नई सीरीज आ रही है सर, उसी को ही देखना है सर, सीजन 3 आ चुका है उसका, सर हम वही देखेंगे। ये सर देखिए डेफिनेटली मैं उसके लिए मना नहीं करूंगा आपको, मनी इसका भी आ रहा है बाबा, बट सर उससे ज्यादा क्या है, हमें पढ़ाई छोड़ देनी है, त्याग ले लेना, संन्यास ले लेना है? नहीं सर जी, ये जो भी हम चीज करेंगे नहीं हम गलत करेंगे, हमें संन्यास नहीं लेना सर, हमें पढ़ना है। यस सर, सर मैं दोनों ग्रुप दे रहा हूँ सर, मेरा तो हो गया था, स्टिल पढ़ना है। यस सर, क्यों सर, ये जो हमारा दिमाग है ना, इसमें थोड़ा सा एक होल है सर, तो थोड़ी बहुत चीजें निकलती रहती है, तो सर इसलिए ना आपको भरना पड़ेगा यहाँ से। आपका ये वाला प्रोसेसिंग बहुत अच्छा रहता है, बट थोड़ा थोड़ा निकलता रहता है और भूल जाते हैं सर, तो बहुत बार सिली सिली मिस्टेक्स के चक्कर में बहुत ज्यादा इश्यूज हो जाते हैं। तो सर पढ़ाई तो कंटिन्यू रखनी, पढ़ाई को ब्रेक नहीं देना है, छोड़ नहीं देना है। ये आपकी बहुत अच्छी गर्लफ्रेंड रहने वाली है, हाँ, इसको छोड़ना नहीं है कभी भी। तो सर इस केसेस में क्या करना है सर, जितने भी आप नंबर ऑफ आवर्स पढ़ते हो, अगर आपका 100% पोर्शन हो चुका है सर, या ऑलमोस्ट 100% होने पे आया, तो सर जितने भी आप आवर्स पढ़ते हो उसका डिक्रीज कर दीजिए, उसका हाफ कर दीजिए, उसको हाफ कर दीजिए सर, 50% कर दीजिए सर मेरे लिए। सर आप 50%, अरे सर क्यों फ्लैट 50% ऑफ सर, क्यों? सर देखिए अभी एग्जाम कैंसिल हुआ है, ये चीज हमारे दिमाग में है, सबकॉन्शियस माइंड में है ये सर अभी भी हमारे, और मेरा पोर्शन पढ़ के हो चुका है ना, तो सर अगर मैं अभी वापस उतने नंबर ऑफ आवर्स बैठता हूँ जितने मैं नॉर्मली बैठता हूँ, तो मैं बैठ नहीं पाऊंगा कभी भी, इसका बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो सर इस केसेस में क्या करूँ? सर इस केसेस में आप एक लंबी सी सांस लीजिए, अपने वर्किंग को, अपने स्टडी आवर्स को 50% से डिक्रीज कर दीजिए। सर धीरे धीरे ग्रेजुअली आपके नंबर ऑफ आवर्स स्टडी आवर्स इंक्रीज होंगे, बट अभी जीरो करने की जगह पे आप 50% डिक्रीज कर दीजिए। 50% डिक्रीज होने से आपका मन भी खुश रहेगा, हाँ बाबा मैं थोड़ा सा रिलैक्स हूँ, और आप पढ़ाई को छोड़ोगे भी। सर ये सबसे अच्छा चीज रहने वाला है कि हम इसको छोड़ेंगे नहीं ना, तो सर ये चीज अभी भी हमारे कंट्रोल में ही रहने वाली है, तो पास होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा अच्छी हो जाएगी सर। तो सर इस वाले पार्ट पे तो हमें थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है कि हमें अपने नंबर ऑफ आवर्स रिड्यूस करना है। आप 50% कर सकते हो, 50% से कम मत जाना, हाँ 40 कर सकते हो, 30 कर सकते हो, डिपेंड्स, बट मैं तो बोलूंगा बाबा 50% करो इनिशियली 10-15 डेज के लिए, आगे बाबा इच्छा है तो पढ़ो यार, किसने बोला नहीं पढ़ना, बट स्टिल 10 डेज 15 डेज के लिए 50% पे जाओ, फिर 60% एफिशिएंसी पे जाओ, फिर ऐसे ऐसे बढ़ाते जाओ। सर अगर मेरा पोर्शन नहीं हुआ है, मेरा 60-70% ही पोर्शन हुआ है, तो सर उस केसेस में मैं क्या करूं सर? सर सिंपल सा चीज है, पहले तो ये जो 30% वाला पार्ट है ना, ये 30% वाले पार्ट को हमें क्लियर करना है, इस 30% वाले पार्ट को हमें एड्रेस करना है किसी भी हालत में सर। ये 30% वाला पार्ट हो जाता है फिर आगे बढ़ना है सर।
सर एक और चीज है सर, अगर आपका 100% पोर्शन है, नियर टू 100% है, तो 5 days a week ही आप पढ़ लीजिए, 2 दिन की ऐश करना है, छुट्टी मारना है सर, मजा मारना है। अगर आपका नहीं हुआ है, तो जब तक आपका 100% पोर्शन पे आप नहीं आते हो, तो 6 days a week वाला कॉन्सेप्ट फॉलो कीजिए। उसके बाद वापस 5 days a week पे आप जंप कर सकते हैं। सर क्या, सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर ये वाला पार्ट, ये डी वाला पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सर हमें क्या करना है, सर आपका पोर्शन हो चुका है, अभी सिर्फ रिवीजन बाकी है, बट सर रिवीजन से ज्यादा टेस्ट सीरीज बाकी है सर। सर हमें क्या, किस तरीके से हम टेस्ट सीरीज करने वाले हैं सर, हम चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज करने वाले हैं। सर हम किस वाइज टेस्ट सीरीज करने वाले हैं सर, हम चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज करने वाले हैं सर। हम चैप्टर वाइज हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं। आप कोई भी बुक ले लीजिए, कोई भी बुक परचेज कर लीजिए, जो बेसिकली आपको उस चैप्टर वाइज आईसीआई ने, आईसीएसआई ने, आईसीएआई ने कौन से क्वेश्चंस पूछे हैं, वो आपके उस चैप्टर वाइज लिखे हुए रहेंगे, उस बुक को सॉल्व करते रहिए। उसका अपना टेस्ट खुद लेना चालू कीजिए, किसी और क्या, किसी एकेडमी के पास जा सकते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल आप खुद भी ले सकते हो, उनकी भी हेल्प ले सकते हो। मैं तो बोलूंगा खुद लेना ज्यादा सही है, बुक ले लो। आपका क्वेश्चन है सर, हम 3 घंटे का, मतलब ये 3 घंटे का, 2 घंटे का, 1 घंटे का, 1 घंटे का टेस्ट रहना फिजिबल रहता है अगर मैं चैप्टर वाइज बोलूँ तो। सर 1 घंटे के टेस्ट में क्या करने वाले, क्वेश्चन है हमारे पास, हम पेपर को करना है सर, और खुद ही इवेल्युएट करना है। खुद इवेल्युएट करने से फायदा क्या होता है, हमें समझ में आता है कि सर हमें चाहिए क्या और हम कर क्या रहे हैं। दोनों के बीच में जो डिफरेंस समझ में आता है ना, उससे हमें बहुत अच्छा आइडिया मिल जाता है, और बहुत अच्छा मोटिवेशन भी कि हमें पढ़ना कितना घंटा है सर। सर मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, 1 टेस्ट अ डे कीप्स अ फेलियर अवे। आप 1 के जगह पे 2 डेज, 3 डेज में भी एक टेस्ट लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप लीजिए। मेरे हिसाब से तो आपका पोर्शन हो चुका है, क्या करना है, टेस्ट का क्या मतलब होने वाला है सर, मैं समझे चैप्टर 1 की बात करता हूँ या चैप्टर 2 की बात करता हूँ। चैप्टर 2 को मुझे मालूम ही है, मैंने रिवाइज भी किया हुआ है। उसके सीरियस 2-3 क्वेश्चंस लेने हैं, कितने मार्क्स का है, 8 मार्क्स का है, उस हिसाब से टाइम को एडजस्ट करना है, लिखना चालू करना है। इससे मुझे कॉन्फिडेंस आएगा, मेरा प्रैक्टिस होगा, मेरा रिवीजन भी होगा, और मेरे लिए मालूम भी पड़ेगा कि जब मैं पेपर में जाऊंगा तो मैं किस तरीके से लिख पाऊंगा। ये सब चीजें इसमें हो जाती है। तो सर कौन से चैप्टर्स पे जाना है, सर चैप्टर वाइज आप लोगों को मालूम रहता है कि किस चैप्टर का मोस्टली क्या वेटेज होगा, ऑन एन एवरेज कितना वेटेज होगा, ये हमें मालूम पड़ जाता है सर। तो आपके जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है आप उससे स्टार्ट कीजिए रिवीजन प्लीज। सर देखिए मेरे पास 4 या 8 सब्जेक्ट रिस्पेक्टिवली है, अभी किस सब्जेक्ट का चालू करूं। देखिए मैं तो नॉर्मली क्या बोलूंगा, 8 सब्जेक्ट है, 4 डेज में एक 4 सब्जेक्ट्स अ वीक, नेक्स्ट 4 सब्जेक्ट्स नेक्स्ट वीक, ऐसा ऐसा करते आप चले जाइए, तो आपके 8 सब्जेक्ट्स चलते रहेंगे। बट कोई कोई बंदा रहता नहीं सर, हमारा एक ही सब्जेक्ट या 2 ही सब्जेक्ट हम एट अ टाइम एट अ वीक डाइजेस्ट कर पाते हैं, तो सर उस केस में हमें क्या करना है। सर कुछ नहीं करना, आपका जो मेथड है आप उसी मेथड को फॉलो कीजिए। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखिए, किसी भी सब्जेक्ट का जब आप 50% पार्ट पे पहुंच जाते हो, 50% पार्ट पे जब आप पहुंच जाते हो, तो आपको स्टॉप करना है और फिर आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चला जाना है। सर क्यों, 50% में नॉर्मली आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो जाएंगे 50% पोर्शन में, उसके बाद आप नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चले जाएंगे। फायदा क्या होगा कि आपके सब सब्जेक्ट्स कवर हुए रहेंगे। नहीं तो बहुत बार कैसा होता है कि सर 4 हो जाते हैं, 4 उसका प्रॉब्लम हो जाता है सर। इसलिए मैं आपको वही बोलूंगा, उतना थोड़ा सा ध्यान देना सर। तो सर हमें एक और चीज का ध्यान देना है, अभी है सर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीना है, नवंबर में एग्जाम होने वाला है। होपफुली सर होगा नवंबर में। एक लास्ट क्वेश्चन भी है सर हमारे लिए, बट चलिए, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई। सर इसमें से जो अक्टूबर है ना, इसको मैं नीचे रख देता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ हमारा रिवीजन के लिए होने वाला है। तो सर हमारे पास 3 मंथ्स है हमें सब्जेक्ट्स खत्म करने हैं। 3 मंथ्स में सर हमें सब्जेक्ट्स खत्म करने, तो जो भी आपका 100% अगर मैं पोर्शन पकड़ता हूँ, तो 33%, 33%, 33%, इन 3 केसेस में आपका चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज पोर्शन खत्म हो जाना चाहिए। तो आपके पास टारगेट भी रहने वाला है, मुझे मालूम भी होना चाहिए कि सर मुझे पर मंथ कितना अचीव करना है, पर मंथ पर सब्जेक्ट मुझे मिनिमम 33% हो जाना चाहिए। या अगर मेरे पास 4 सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट्स पकड़ के चलिए, फिर 2 सब्जेक्ट्स पकड़ के चलिए, तो 1.5 मंथ, 1.5 मंथ, जैसे भी आपको डिवाइड करना है वैसे आप कर सकते हैं। बट आपके पास एक टारगेट रहने वाला है कि मेरे मिनिमम 50% इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उन सबका मेरा रिटर्न टेस्ट हो जाएगा। ये सबसे फायदे वाली चीज रहने वाली है हमको सर।
चलिए सर, ये वाले पार्ट पे तो हम डिस्कस कर लेते हैं। एंड लास्ट वाला मंथ किसके लिए रहेगा? फिर लास्ट वाला मंथ सिर्फ हमारे रिवीजन के लिए रहेगा, उसमें कोई टेस्ट नहीं, कुछ नहीं सर, सिर्फ रिवीजन रहेगा। तो उससे 3 महीनों में हमने जो भी रिटर्न प्रैक्टिस की हमें बहुत काम में आने वाली है। और ये मैं 70 एंड 100 दोनों के लिए बोल रहा हूँ। सिर्फ 70 के लिए क्या बोलूंगा कि बाबा पहले 30% पोर्शन को जितना जल्दी हो सके खत्म कर दो, फिर आ जाओ। सर ये तो हो गया आपका मंथली टारगेट। अभी मंथ को आपको तोड़ना है वीक में। आपको एक वीकली और एक डेली टारगेट सेट करना है। जैसे मैंने आपको बोला था कि सर हमें मिनिमम आवर्स जो भी आप पढ़ते हो उसका 50% करना है। सर मैं पढ़ते ही 2 घंटे था, पर उसका 50% नहीं हो पाएगा। सर मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट है, किस तरीके से करना है सर? हमें मिनिमम सेल्फ स्टडी है, इसमें टेस्ट क्लास नहीं होने वाले इंक्लूड। टेस्ट हार्डली 1 आवर का पकड़ के चलिए, 15 मिनट्स चेक करने में या हाफ एन आवर चेक करने में, टेस्ट क्लास को छोड़ दिया जाए तो ऑन एन एवरेज अगर आप फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हो तो आपको मिनिमम 3.5 आवर्स पढ़ना ही चाहिए। अगर मैं इंटर पे आ जाता हूँ तो 4.5, फाइनल पे तो 6 भी बहुत कम ही बोले मैंने, बट स्टिल मिनिमम इतने करने, इससे कम नहीं जाना चाहिए। इससे ज्यादा आप कर सकते हो बट इससे कम नहीं होने चाहिए आपके। मिनिमम इतने आवर्स तो आपको पढ़ने ही है। आप 0.5 ऐड कर सकते हो आपकी मर्जी से, बट मिनिमम इतने आवर्स तो मुझे पढ़ने ही पड़ेंगे। इतने आवर्स को मैं स्किप नहीं कर सकता। तो मेरा वीकली टारगेट हो गया, मेरा डेली टारगेट हो गया सर। और अगर मैं कोई भी टारगेट अगर कंपनसेट कर पाता हूँ तो सर एक आपके लिए अवार्ड मैकेनिज्म होना चाहिए। अगर मैंने ये चीज अचीव की है तो सर मुझे क्या मिलेगा, और जब तक मैं वो अचीव नहीं करूंगा तब तक वो चीज मुझे नहीं मिलने वाली। ये चीज का सर हमें डेफिनेटली ध्यान देना है। सर मैं थोड़ा सा और नीचे आऊंगा सर। सर ये सब चीजें तो आप बता चुके हो मुझे सर, इसमें तो चलिए है सच, ये अच्छी चीज है जो हमें समझ में आ गई है। पर सर हमारा मूड नहीं होता है तो क्या करना है सर? मेरा बिल्कुल नहीं है आज मूड पढ़ने का, तो सर मैं क्या करूं? छोड़ दूं? सर मैं सही बोल रहा हूँ, छोड़ दीजिए, छोड़ दो एक दिन के लिए। ये भी ध्यान में रखिए, आज मूड नहीं हो रहा है, आज मैं बुक्स नहीं खोलूंगा, नहीं खोलना है। खोलने की जरूरत भी नहीं है, आपकी एफिशिएंसी भी नहीं रहेगी। बट ये जो एटीट्यूड है ना, ये सब एक ही दिन के लिए रखना है। ये जो मूडीपन है ना, ये एक ही दिन के लिए रहता है सर। एक हफ्ते के लिए, 2 हफ्तों के लिए ऐसा मूडीपन नहीं रहता है। ये आज रहेगा डेफिनेटली, आज मत कीजिए, बट कल चुपचाप करके वापस बैठ जाइए। चुपचाप करके वापस बैठ जाइए। आपको आपका टारगेट अचीव करना ही है। अपने टारगेट को वैसे एडजस्ट कर लीजिए। चलिए सर अगर मैं 5 डेज अ वीक पढ़ता हूँ, सैटरडे संडे मुझे छुट्टी है, अगर मैंने एक दिन छुट्टी मार ली बीच में तो मैं सैटरडे या संडे में कंपनसेट कर लूंगा, क्योंकि मेरे मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स इतने होने ही चाहिए। सर अगर किसी वीक में मैं उतने नंबर ऑफ आवर्स अचीव नहीं कर पाता हूँ, नेक्स्ट वीक से नया वीक होने वाला है, कोई कैरी डाउन ब्रॉट डाउन वाला कॉन्सेप्ट नहीं होने वाला है सर। ये आपके नॉमिनल अकाउंट्स होने वाले हैं, उस टाइम का उसी पीरियड में फेंक देने का, दूसरे पीरियड में लेके नहीं आने का। कोई सस्पेंस अकाउंट नहीं बनेगा, कोई और अकाउंट नहीं बनने वाला है। प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा। उस वीक में जो हुआ हुआ, नहीं हुआ छोड़ दो। नेक्स्ट वीक में उतनी नंबर ऑफ आवर्स रहेंगे, ना उससे ज्यादा रहेंगे ना उससे कम रहेंगे। इससे आप डेली लेवल पे, वीकली लेवल पे जब आप मॉनिटर करते रहोगे तो आपका खुद का एफिशिएंसी बढ़ने लग जाएगा धीरे धीरे। और ये जो मूडीपन है, ये जो टाइम पास है, वो धीरे धीरे निकल जाए। और यार आप इंसान ही हो, थोड़ा बहुत तो सर लिवरेज होना, थोड़ा बहुत तो छोड़ो ना सर, वो होगा भी सर। चलिए सर, नहीं जम रहा है, नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेना, छोड़ देना सर। सिर्फ एक चीज का हमें ध्यान में रखना है सर, क्या? प्लीज सर छोड़ना नहीं है पढ़ाई को। पढ़ाई को हमें छोड़ना नहीं है सर, पढ़ाई को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आप पोस्टपोन करने की जगह पे सर 1 वीक 2 वीक का छुट्टी नहीं मारी, 2 3, चलिए 1 या 2 दिन का छुट्टी मार सकते हो, उसके बाद वापस लग जाना है। इस वाले पार्ट को तो नहीं छोड़ना है। और सर लास्ट वाला चीज है सर, टाइम टेबल वाला चीज। सर टाइम टेबल हमें डेफिनेटली बनाना है हमारा, कि हम कब बैठने वाले हैं। सर टाइम टेबल किस तरीके से बनाया जाए, तो ये भी थोड़ा सा एक आर्ट है, तरीका है सर, एक कुछ ज्यादा साइंटिफिक चीज नहीं है सर। हम देख लेंगे सर, उसका मैं एक वीडियो लिंक ऊपर छोड़ देता हूँ आगे, आप उसको देख के टाइम टेबल भी बना सकते हैं। चलेगा? थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, और अगर पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक करो।